drawbacks of that galvanometer. First drawback क्या था? That we cannot move it from one place to another because the phosphor bronze strip was very brittle. If there are some shocks, then it may break. Number two, although it is very sensitive, most sensitive हो सकते हैं 10 to the power minus 6 ampere. This is the minimum value which we can measure or we can sense. But large amount of current cannot be passed through it. It will burn. ठीक है. Number three, there is no direct method of reading the current. Why? Because there is lamp scale arrangement. We have to use it and convert that angular displacement into current. Again, it is very difficult. These are the three drawbacks. That's why we use this pivoted coil galvanometer. It is called pivoted type. मैंने लिखा नहीं था पहले, अब लिख दे रहा हूँ. We call it pivoted coil galvanometer. आप लोग सब गूगल वाले हैं, है ना, पता लगा लेंगे कि इसके और कौन कौन से नाम हैं. थोड़ा सा मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ. कल मुझे बताएंगे आप कि इसके और दूसरे और कौन कौन से नाम हैं, ठीक है, और वो आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें से कौन से क्लियर है. नाउ दिस पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली इट इज सेम एज suspended coil galvanometer, only with one difference. That difference is instead of suspending the coil, we have pivoted it in between the two pivots P1 and P2. Pivots क्या होते हैं? कभी आपने क्लॉक घड़ी देखी होगी अपनी हैंड वॉच, ठीक है, उसमें देखा होगा कि जो उसके कांटे होते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टिके होते हैं, ठीक है. वो जनरली क्वार्ट्स का बना होता है जो घिसता नहीं है, एक क्रिस्टल होता है क्वार्ट्स, ठीक है, और इसलिए आप क्वार्ट्स घड़ियाँ बोलते हैं उसको, ठीक. तो वो जो क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है उस पर पिवोटेड होता है, उसके ऊपर ऐसा बैठा हुआ रहता है और इस तरीके से रोटेट होता है, ठीक है. सिमिलरली इन दिस, ये दो पिवोट्स हैं, मैं थोड़ा इस तरीके से बता दूं. ये दो पिवोट से नीचे एक पिवोट है और ऊपर एक पिवोट है और इनके बीच में इस तरीके से इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है. जब ये रोटेट होगी तो इन पिवोट्स के बीच में रोटेट होगी, ठीक है. तो ये P1 और P2 के बीच में इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, पिवोटेड कर दिया. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर. ये बीच वाले इससे क्या होगा कि इस पर बाहरी जो इफेक्ट, बाहरी जो एक्सटर्नल जो झटके होते हैं उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके बीच में फिक्स है, वो सस्पेंडेड नहीं है, ठीक है. ये पिवोटेड P1 और P2 पिवोट्स हैं, वो किसके बने होंगे? क्वार्ट्स के, ठीक है, क्योंकि वो बहुत रफ एंड टफ होता है एंड इट डजंट पियर्स थ्रू इट. क्योंकि आपको पता है किसी चीज़ को बार बार यदि घिसोगे किसी पॉइंट पर तो वहाँ छेद हो जाएगा, ठीक. यदि क्वार्ट्स क्रिस्टल होगा तो उसमें छेद नहीं होगा. तो यहाँ पर एक क्वार्ट्स क्रिस्टल के पिवोट हैं P1 एंड P2. बिटवीन दैम ये यहाँ से आपने इनको बीच में कॉइल को पिवोट कर दिया. कॉइल क्या है? एग्जैक्टली सिमिलर एज वी अर्लियर एक्सप्लेन. दैट इज दिस कॉइल इज एक्चुअली सिलिंड्रिकल. इस टाइप का कोर होता है विच इज़ मेड ऑफ लैमिनेटेड शीट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन. इसको ऐसा करके देखें तो ये दिखाया है मैंने. ये सेंटर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर सेंटर में ये कोर है विच इज़ मेड ऑफ लैमिनेटेड शीट्स. ये अंदर जो दिख रहा है ब्लैक कलर से, ठीक है, ये कोर है विच इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन. इसके अराउंड एक एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है एंड ऑन दैट एल्यूमिनियम फ्रेम अ कॉपर कॉइल इज वाउंड, जो ब्लू कलर से दिखाई है, ठीक. थोड़ा और बड़ा करके बताऊं, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं. बीचों बीच पहले सेंटर कोर होगा, ठीक है. ये सेंटर कोर लैमिनेटेड शीट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन का होगा, इस तरीके से लैमिनेशंस होंगे उसके. इसके ऊपर एक फ्रेम होगी जो सिलिंड्रिकल फ्रेम होती है इस तरीके की, और उस सिलिंड्रिकल फ्रेम के ऊपर कॉपर कॉइल को ऑन करते हैं. कॉपर कॉइल भी कैसे होना चाहिए? इंसुलेटेड कॉपर कॉइल. ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है. उसको अपन ने यहाँ पर P1 और P2 के बीच में फंसा दिया विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर्स. इन बिटवीन देयर आर टू स्पायरल स्प्रिंग्स S1 एंड S2. स्पायरल स्प्रिंग्स हैं ये. स्पायरल समझते हो ना, मकड़ी के जाले जैसा, ठीक है. तो जब ये मकड़ी के जाले जैसा होगा, इस हाथ के जैसा पूरा, तो यदि आप इसको रोटेट करोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेगा, यानी रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है. तो दीज टू स्पायरल स्प्रिंग्स S1 एंड S2 प्रोवाइड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क. कल पढ़ा था अपन ने कि दो टॉर्क ऐड करेंगे, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NIVA और दूसरा रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज इक्वल टू C थीटा. तो टाउ इज इक्वल टू NIVA तो करंट पास करने से प्रो होगा एंड टाउ इज इक्वल टू C थीटा इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दीज टू स्पायरल स्प्रिंग्स S1 एंड S2. दीज स्पायरल स्प्रिंग वी कैन इंक्रीज देयर टॉर्शन कॉन्स्टेंट. ज़्यादा कड़े स्प्रिंग का यूज़ कर सकते हैं. उससे क्या होगा? सेंसिटिविटी तो कम हो जाएगी लेकिन उसकी रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है. अपन पढ़ेंगे अभी सेंसिटिविटी कैसे. आप छोटा थोड़ा सा खींचें और स्प्रिंग ढेर सारा खिंच जाए तो रीडिंग ज़्यादा आएगी ना, पर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के ज़रा सा खींचे तो सर्टेनली आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ खिंचा या नहीं खिंचा है. तो यहाँ पर भी यही है. आप ये सॉफ्ट स्प्रिंग्स लेंगे
तो इट्स सेंसिटिविटी विल इंक्रीज, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट में भी बहुत सारा डिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन हार्ड स्प्रिंग्स लेंगे तो डिफ्लेक्शन विल रिड्यूस, दैट मीन्स सेंसिटिविटी विल रिड्यूस। ये दोनों स्प्रिंग जो है स्पायरल स्प्रिंग, उनके एंड पॉइंट पर T1 एंड T2 ये कनेक्टिंग स्क्रूज लगा दिए हैं, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन पास करंट इन द क्वाइल। इस क्वाइल के साथ में एक अटैच किया है लॉन्ग एल्यूमिनियम पॉइंटर, ठीक है। जब भी ये क्वाइल रोटेट करेगी तो उसके साथ जो पॉइंटर है वो भी रोटेट करेगा। किस पर रोटेट करेगा पॉइंटर? पॉइंटर एक सर्कुलर स्केल पर रोटेट करेगा, ठीक है। ये सर्कुलर स्केल पर जो रोटेट कर रहा है उसके बीचों बीच यहाँ 0 है और दोनों एंड पर मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, 400 और इधर पर भी 100, 200, 300, 400 मिली एम्पियर होगा। कैलिब्रेशंस आर ऑलवेज इन मिली एम्पियर्स एंड समटाइम्स इट मे बी इन माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। बहुत सेंसिटिव होगा तो माइक्रो एम्पियर्स में, अदरवाइज मिली एम्पियर्स में। ये एल्यूमिनियम पॉइंटर जो है क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ लाइट वेट, सो इट विल रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स टू मूव, नहीं तो उसका खुद का इनर्शिया इतना ज़्यादा हो जाएगा पहले बहुत सारा टॉर्क उसको खुद हिलाने में खर्च हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी यूज़ अ एल्यूमिनियम पॉइंटर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है। एंड इट कैन मूव ऑन दिस स्केल। ये फ्रंट पोर्शन जो दिख रहा है इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, इसके सामने जो बॉक्स होता है, द होल एपरेटस इज प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स, दैट बॉक्स इज जनरली मेड ऑफ प्लास्टिक और बैकेलाइट, और उसके सामने वाला फ्रंट पोर्शन जो होता है जहाँ ये स्केल दिख रहा है इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, सो दैट वी कैन ईजिली ऑब्जर्व इट। इन सब से क्या फ़ायदा है? देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ एयर, सराउंडिंग एयर ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, हवा चलेगी तो वो हिलेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर वेपर एटसेट्रा कैन नॉट एंटर थ्रू इट, ठीक है। तो ये सारा एक इंस्ट्रूमेंट हो गया पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान समझें, ठीक। जिसको इसको समझ में नहीं आया थोड़ा बोल दें यस सर, नो सर कुछ, तो मुझे पता चल जाएगा। भाई जिसको समझ में आ गया यस सर बोल दे तो मेरे को 2 मिनट का थोड़ा आराम मिल जाएगा। वी कनेक्ट द एक्सटर्नल सर्किट इन बिटवीन T1 एंड T2। आ गया क्या बताया आपको कि इसमें हमने T1 और T2 के बीच में उस सर्किट को कनेक्ट करना है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट जब फ्लो होगा इसमें कॉइल में से, तो कॉइल विल स्टार्ट टू रोटेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NIBA, but due to this springs which we have provided, a restoring torque will act on it, C theta, where theta is angular torsion and C is torsion constant. At balance, tau D equals to tau R, so NIBA equals to C theta, or I is equal to C upon NBA into theta. Now C upon NBA is constant, which is called galvanometer constant, so I is equal to K into theta. ये आ जाएगा फॉर्मूला, इसी का यूज़ करना है, ठीक है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड फॉर्मूला है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये अच्छे समझ में आ गया होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है, ठीक है। आपसे अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके सारे नोट्स जो हैं के गुड प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या है। नंबर 1, वी कैन मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजीली। नंबर 2, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ एयर और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऑन दिस पर्टिकुलर कॉइल। नंबर 3, बाय यूजिंग अ शंट, अभी अपन पढ़ेंगे शंट क्या होता है, वी कैन इंक्रीज इट्स करेंट रेंज। Number 4, we can directly find the amount of current flowing in the circuit with the help of the pointer and scale, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसके कारण आज इसी का यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो ड्रॉबैक में एक ही है, इट्स सेंसिटिविटी इज़ वेरी लो कंपेयर टू सेंसिटिविटी ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब समझते हो, कोई ज़रा सा टेम्परेचर चेंज होता है तो तुरंत बता देता गर्मी लगी, ठीक है, यानी बहुत सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए। और कुछ लोगों को बहुत टेम्परेचर में चेंज भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेस सेंसिटिव है। मतलब जो आप पढ़ने जा रहे हो रीडिंग, या जो आपके पास में जो उसमें आप इनपुट डाल रहे हो, जैसे यहाँ करंट है, उसकी वैल्यू में स्लाइड चेंज होने पर डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप उसे इजीली देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेंसिटिव है। पर आपने करंट थोड़ा ज़्यादा ही फ्लो कर दिया और वो हिला ही नहीं पॉइंटर, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी कैसी है, लो है। तो सेंसिटिविटी की वैल्यू ये थीटा अपॉन आई पर डिपेंड करती है, वी कॉल इट सेंसिटिविटी एस। यहाँ देख रहे हैं थीटा अपॉन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन के, ठीक है। इस इक्वेशन से वो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन के, और इसलिए इसकी वैल्यू NBA अपॉन C हो जाएगी। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। सेंसिटिविटी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। वी कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द magnet. Number 3, by increasing area of the coil, and number 4, by reducing
टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, दैट मीन्स ज़्यादा सॉफ्ट स्प्रिंग लेकर के आप एसक्यू वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हो, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था। ठीक है, तो ये मेथड्स होंगी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन इंक्रीज एस। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो है मैंने सारी चीज़ें समझा दिया, पिवोटेड कॉइल गैलोमीटर का कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, ठीक है, उसके ड्रॉबैक और उसके गुड पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर लिए, और एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी भी। अब इसके बाद अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, हाउ टू कन्वर्ट अ गैलोमीटर इनटू अमीटर और ए गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे गैलोमीटर इनटू अमीटर। ठीक है, तो मैं साइड में यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा, उन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ देर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रीट, एक पर्टिकुलर रास्ता है, उस रास्ते से एट ए टाइम 100 पर्सन्स कैन क्रॉस थ्रू, दे कैन मूव थ्रू दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट 100 एट ए टाइम। ठीक है, अब सडनली आपको पता चला कि स्ट्रीट पर 500 लोग आने वाले हैं, 500 लोग आने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे कि विदाउट एनी प्रॉब्लम सारे के सारे लोग क्रॉस भी हो जाएं और ट्रैफिक जाम भी ना हो। ठीक है, यू कैन सजेस्ट एनी मेथड। ठीक है, क्या क्या सजेशन आप लोग दे रहे हैं, मैं स्पीकर से सुन सकता हूँ यदि मैं एक एक को यदि ओपन करूँगा तो। ठीक है, तो एक एक अपना सजेशन जो है तो मुझे सुनाएंगे। तो वो एक कह सकते हैं कि वी कैन इंक्रीज रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप रोक रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक मेथड वो हो सकती है बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ। दूसरी मेथड क्या हो सकती है, यदि आप कभी शुक्रवारी में गए होंगे, ठीक है, और आप नेहरू रोड से जाते होंगे और सामने एकदम भीड़ आ गई, तो आप क्या करते हो, रुक जाते हो वहाँ पर क्या, मानविक पूरे लोगों को पास नहीं करोगे, एक्स्ट्रा पाथ जो आजू बाजू के दिख रहे हैं वहाँ से पास कर दोगे, है ना। और यही हम करते हैं अमीटर में। ठीक है, तो मानविक ने बस सही सजेशन दिया है, इसको अपन फिर से एक्सप्लेन कर दें। मानविक अनम्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे देखें, यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो गैलोमीटर है, ये गैलोमीटर कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी है। गैलोमीटर का क्या प्रॉब्लम है कि उसमें से 0.1 एम्पियर या उससे ज़्यादा करंट फ्लो करते हैं, तो इतना हाई टॉर्क प्रोड्यूस होता है कि उसका पॉइंटर ये सिरे पर जाकर, क्योंकि सिरे पर तो ये बंद रहता नहीं, ये सिरे पर जाकर टकरा जाता है और टकराने के कारण टूट सकता है। नंबर 1, आप अक्सर लैब में देखोगे कि बहुत सारे गैलोमीटर मिलेंगे जिनके सिरे टूटे हुए हैं, कांच वैसे ही का वैसे ही लगा है लेकिन अंदर सिरे टूटे हैं, ऐसे कैसे होगा, तो वो इसी कारण से होता है। नंबर 1। नंबर 2, करंट इज सो हैवी दैट इट मे बर्न द क्वाइल, और इसी से बचने के लिए आप क्या करना चाहेंगे कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है उसको बाईपास करना चाहेंगे। आप इंक्रीज़ भी करना चाहते हैं कि आप हाई वैल्यू ऑफ करंट रीड भी करना चाहते हैं, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि वो जल जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, तो जो करंट आई है जो आपने इंक्रीज़ कर दिया 100 टाइम्स से 1000 टाइम्स से, उसमें से इस जी के साथ एक पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, अ स्मॉल लो वैल्यू रेजिस्टेंस, सो दैट maximum amount of current will pass through shunt and only safe value of current will pass through galvanometer coil। तो आप क्या यूज़ करते हैं, शंट। शंट इज अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द गैलोमीटर coil, low value resistance connected across the galvanometer coil। its value is calculated by the value of Ig and I। आपको दोनों पता होनी चाहिए, Ig सेफ वैल्यू ऑफ करंट है और I जो है ये जो करंट की रेंज है जो आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं। जैसे Ig की वैल्यू आपको पता है 0.1 एम्पियर है और आपने I की वैल्यू को बढ़ा करके 10 एम्पियर कर दिया, आप चाहते हो कि I की वैल्यू कितनी जाए, 10 एम्पियर। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, 10 में से सिर्फ 0.1 इधर जाए और बाकी 9.9 इधर जाए, इसकी व्यवस्था करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आप ज़्यादा करंट वहाँ से फ्लो कराओगे, तो उसके लिए हमको पता है रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है अपोजिशन ऑफ करंट। लोअर द रेजिस्टेंस लोअर द अपोजिशन इज और मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू इट। तो यहाँ पर हम S की वैल्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल लेते हैं, ये शंट कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ASBA, इस बात को देखें, इन क्लोज लूप ASBA अप्लाइंग KVL अप्लाई करेंगे तो ASB में I माइनस IG इंटू एस, अपने क्या किया, I करंट यहाँ से आ रहा था, उसमें से Ig गैलोमीटर में से जाने दिया और रिमेनिंग करंट S में से। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से क्या होगा, I माइनस IG
इंटू एस प्लस माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू 0। माइनस आई जी क्यों? क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में लूप को मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आई जी है। ट्रांसफर करेंगे तो आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, और एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे शंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड शंट वैल्यू। अब आपके पास दो वैल्यूज़ नोन होती हैं, आई जी सेफ वैल्यू ऑफ करेंट विच कैन पास थ्रू गैलोमीटर कॉइल। जब भी न्यूमेरिकल देगा तो उसमें लिखा रहेगा कि गैलोमीटर कैन सस्टेन 0.1 एम्पियर करेंट, और आई इज रेंज ऑफ दैट एमीटर विच यू वांट टू मेक। जैसे उसने बोल दिया वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ मीटर ऑफ 10 एम्पियर, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 एम्पियर। जी क्या चाहिए यहाँ पर? गैलोनोमीटर रेजिस्टेंस विच इज़ जनरली 10 ओम 20 ओम होता है। ये सारी वैल्यूज़ पता है, उससे आप एस कैलकुलेट कर सकते हो। एस इज रेजिस्टेंस ऑफ शंट। आ गया? तो ये हाउ टू कन्वर्ट अ वोल्ट मीटर इंटू अ मीटर है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू कन्वर्ट ए वोल्ट मीटर इंटू अ मीटर वी यूज अ शंट रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड अक्रॉस द गैलोमीटर कॉइल। वैल्यू ऑफ दिस शंट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला दिस, जो अपन डिराइव कर लेंगे। आई जी is safe value of current which can flow through the galvanometer and I is the new range of ammeter। अब इस डायग्राम में क्या चेंज करेंगे? यदि हम इसको बदलना चाहते हैं तो दो चेंजेस होंगे। ये यहाँ पर ये पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ, इनके बीच में हम इस शंट को यूज़ करेंगे। ये एस हो गया, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ए एस बी, और यहाँ पर ये गैलोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये वाला इतना सर्किट जो है मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक। तो इतना क्या करना है हमको, इस गैलोमीटर कॉइल के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे ए और बी के अक्रॉस में, ठीक है। जब करंट आई फ्लो होगा तो उसका यहाँ से आई माइनस आई जी चला जाएगा और यहाँ से आई जी वापस आके यहाँ से दोनों जोड़ करके वापस कितने हो जाएंगे? आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, अब ये डायग्राम बन गया किसके लिए? अमीटर के लिए। यहाँ ये रेटिंग चेंज जाएंगी। अब यहाँ पर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, इस तरीके से कैलिब्रेशन है। मैंने बताया कि दो चेंजेस होंगे। नंबर 1 चेंज, वी विल कनेक्ट द शंट रेजिस्टेंस अक्रॉस गैलोमीटर कॉइल। नंबर 2, दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर स्केल, इट्स कैलिब्रेशंस विल चेंज। कैलिब्रेशन कितने चेंज जाएंगे? न्यू रेंज के हिसाब से, आई के हिसाब से। आई जी जहाँ पहले लिखा हुआ था वहाँ क्या लिख देंगे? आई, और बाकी को अपन डिवाइड कर देंगे इक्वली, ठीक है। तो ये दो चेंजेस अपने को करने हैं। सीरीज, हम इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे? ऑलवेज सीरीज में। ये T1 पॉइंट है यहाँ पर और ये T2 पॉइंट है, ठीक। तो ये वाला प्लस पॉइंट और ये वाला माइनस पॉइंट जोड़ देंगे, ठीक है। तो अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज वेरी लो, इट्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपने आज पढ़ी हैं उनको अच्छे से देखें, समझें, ठीक है। और इस वीडियो को जो आज मैं डाल दूंगा शाम को, अच्छे से रखें, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कम बार ऐसा होता है कि अच्छे से समझाया जा सके, स्कूल में तो कोई बताता ही नहीं है, ठीक है। तो बेटर ये होगा कि आप जो समझाया गया उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखें, उसका वीडियो। हाउ विल कन्वर्ट अ गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। दो सुझाव आए थे कि हाउ टू कंट्रोल द ट्रैफिक। एक आपने बताया था कि वी विल प्रोवाइड, मानविक ने बताया था कि विल प्रोवाइड, विल यूज एक्स्ट्रा पाथ्स which are parallel to the given path, so and try to pass maximum traffic through those extra paths। दूसरा तरीका क्या है? We can use barricades, जो कुछ लोगों ने पहले शुरुआत में बताया था। We can use barricades। barricades मतलब होते हैं हाई रेजिस्टेंस, आप रास्ते में लगा देंगे। वो हाई रेजिस्टेंस होने से क्या होगा? एक स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्मॉल नंबर ऑफ ट्रैफिक से उसमें से पास हो सकता है, पूरे नहीं पास हो सकते, ठीक है। और यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लगाएंगे आप सीरीज़ में, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? वी कनेक्ट ए लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैलोमीटर कॉइल, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ें एक ही दिन में हो रही हैं, तो बेटर ये होगा कि वोल्ट मीटर को हम कल स्टडी करेंगे, ठीक। आज जो मैंने दो चीज़ बताया आपको, पिवोटेड कॉइल गैलोमीटर और उसके साथ में ये अमीटर में कन्वर्शन, इसको अच्छे से दिमाग में रखें, ठीक है। अपनी स्पीड अच्छी है, ठीक। अपन एक्चुअली 35-40 मिनट में उतना पढ़ लेते हैं जितना कि जनरली आप 2 घंटे में पढ़ते हैं रेगुलर क्लास में, एंड दैट्स वाई आपके 2.5 क्या नियरली 3 यूनिट्स कंप्लीट होते आ गई हैं, ठीक है। तो अपन इसके बाद में उतनी ही चीज़ें रोज़ पढ़ेंगे जितनी आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक। और इसलिए थोड़ा सा लेक्चर की लेंथ हो सकता है 45 मिनट की जगह पे आपको 35 या 40 मिनट मिले, 5-5 मिनट थोड़ा कम करते जाऊँगा,
ठीक है, एक और सजेशन आप लोगों से चाहिए था